वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है 1913 में मोज़िली ने रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट की। जो भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स थे सबकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके जो एलिमेंट्स थे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया, ना कि उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उसको ओवरकम किया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, सभी एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया था उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम में, उनको बताया था। तो उसे बोला गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसे एक और नाम से जाना गया था, वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस नाम से भी इसे जाना गया था। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था कि उसमें उनकी जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की, उससे किस तरह किया गया था। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको उनकी जो इंटरवल था, यानी कि एक एलिमेंट जैसे कि सोडियम है, सोडियम के बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद पोटेशियम आया। उनका जो इंटरवल था वो इंटरवल इस तरह से था 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये इंटरवल था। जैसे कि अब हम लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का 11 है। ठीक है, तो इसमें कितना इंटरवल है, लिथियम और सोडियम में कितना इंटरवल है, ये मैं इसमें आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लिथियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर और लिथियम का एटॉमिक नंबर, इनके बीच में डिफरेंस, सोडियम का 11 और लिथियम का -3, यानी 11 - 3, सोडियम माइनस जो भी सोडियम माइनस लिथियम, इसका 11 था और इसका 3 था। ये वाला, ये जो था, ये दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो जो इसमें इंटरवल है 8। आगे सोडियम इंटरवल देखेंगे पोटेशियम एंड सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर वो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और सोडियम का -11, 19 - 11 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही आर बी एंड के, आर बी का 37 - 19, 37 - 19 जो कि इजिकल टू 18। तो इस तरह से प्रॉपर इंटरवल के बाद उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पर इंटरवल कुछ इस तरह से रखा गया था कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम और सीसियम, ये फर्स्ट जो ग्रुप है इसे लिया गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीसियम। लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, पोटेशियम का 19, सीसियम का नहीं, रिबडियम का 37, उसके बाद है सीसियम, सीसियम का 55। तो इनमें जो इंटरवल है 11 - 3 8 का, 19 - 11 8 का, 37 - 19 18 का, 55 - 37 18 का। तो आगे चलेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल यानी 55 के बाद 87 एटॉमिक नंबर आएगा, जो इंटरवल होगा 32 का। तो इस तरह से ये इंटरवल को रिप्रेजेंट किया गया था। तो कुछ जो सर्टेन एलिमेंट्स को बताया गया था, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को बताया गया था रेगुलर इंटरवल के बाद। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने भी आते हैं, उनकी आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जितने एक्स्ट्रा मीन्स टू से
कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है एलिमेंट्स की, वो रिलेटेड करती है, इस चीज़ पे रिलेटेड करती है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 जिसमें हाइड्रोजन से जो स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। इन सब की हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, सोडियम की 2 8 1। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 1। तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ इस ग्रुप की जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। ये क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो उसे मोनोवैलेंट कैटायन बोलते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन इन्हें बोलते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो Na पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, तभी इसे एक पॉजिटिव, जितने कोई भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट कर लेता है। ये अपने इस आउटर मोस्ट शेल में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ग्रुप 17 की बात, जिनको कि हेलोजन बोला जाता है। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 9 17 35। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 7, यानी कि सबकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन क्या करते हैं, इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरे करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गेन करते हैं और इन्हें मोनोवैलेंट एनायन बोला जाता है। फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर फ्लोरीन, क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से ये वर्क करते हैं। अब जैसे कि अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करें, ग्रुप नंबर 2 कौन सा है, ये वाला ग्रुप नंबर 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंडियम। तो इसमें क्या होता है, इनको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल, इन्हें एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और ऐसे ही अगर लास्ट वाले ग्रुप की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये कंप्लीट होते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल पूरी होती है। नियोन के पास एटॉमिक नंबर 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, ये भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट है अर्गन, अर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8। तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता डोनेट या गेन करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं इन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है, यानी कि जो किसी के साथ कंबाइनिंग स्टेट में नहीं पाए जाते, जो हमेशा ही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि ये नेचर में कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो ये जो होती हैं एक ग्रुप की जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए किसी भी ग्रुप को उठा लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उनकी होती है वो नियर इक्वल सेम होती है किसी भी ग्रुप की अगर बात करें। तो इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।